अपने आप में एक अनोखी पहल है। तो मित्रों, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है चंद्रोदय मंदिर वृंदावन। जी हाँ, वृंदावन में बन रहा वही सबसे ऊंचा मंदिर जो कि होगा विश्व में सबसे ऊंचा, और ये आप उसका हो रहा अभी का वर्तमान परिस्थिति देख रहे हैं। परंतु यहाँ पर मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि वृंदावन चंद्रोदय मंदिर इस प्रांगण में, जहाँ पर मैं अभी हूँ, इस प्रांगण में मंदिर के साथ साथ यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। सुप्रभात मित्रों, मैं अभी इस समय अपने रूम से निकल रहा हूँ। बज रहे हैं सुबह के, अगर समय की बात करूँ आप मैं घड़ी में देख सकते हैं 4:30 हो रहा है, और ब्रह्म मुहूर्त इसी को कहते हैं, और वृंदावन की सुबह इसी समय होती है। तो इस समय तक हम नहा धो करके रेडी हो चुके हैं, और अब चलते हैं देखने कि वृंदावन की सुबह कैसी होती है। मंदिर में, चंद्रोदय मंदिर में किस प्रकार से पूजन अर्चना आदि होता है, और यहाँ पर कृष्ण भक्तों की जो सुबह है या कृष्ण भक्तों का जो जीवन है वो कैसा होता है। यह सभी कुछ देखने और उसको एक्सपीरियंस करने के लिए मैं इस समय वृंदावन में हूँ, और अब हम चलते हैं सीधा मंदिर में। उसके बाद में दर्शन आते करते हैं श्रीमद हर एक एक्टिविटी 2000 हो जाती है। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। तो मित्रों, मॉर्निंग का जो एक सुबह 4:30 बजे का विशेष अवसर पर हमें जो मंदिर में मंगला आरती का देखने का अवसर मिला, वो हमने देखा। उसके बाद हमने जपा किया। जपा एक अपने आप में एक बहुत ही सुंदर चैंटिंग होती है, वो हमने किया है। हरे कृष्णा अयोध्या वृंदावन
with the pen for taking. This is a day-to-day practice guidebook, handbook help you out. Then this is the participant ID. This is a gift from our side, one mala and chanting that. Hare Krishna. तो मित्रों, एक यहाँ पर गौ सेवा में सहयोग करने का आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर सेवा के लिए यदि आपका कोई इच्छा हो तो कर सकते हैं। और ये आपको दिखेगा सुरभि कुंज पंचगव्य केंद्र। एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पर काफ़ी सुंदर गौशाला भी है, परंतु अभी हम आए हैं इस जगह पर थोड़ा चाय पानी पीने। तो यदि आप चाहें तो ये भी पी सकते हैं और साथ में इससे जुड़े हुए जो कुछ सामान हैं वो खरीद भी सकते हैं पंचगव्य के। तो मित्रों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सभी जो प्रांगण है, ये मार्ग आपको दिखेगा। सबसे पहले बता दूं कि ये मार्ग है मुख्य मंदिर को जाने का। इस साइड में आपको मिलेगा ये गेट है मंदिर का और इधर है मुख्य मंदिर। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने, आपको इधर से ही दूर से ही दिखने लगेगा, दृष्टिगोचर होगा मंदिर का। तो आपको बता दूं कि ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये केवल और केवल एक साउदर्न पार्ट है मंदिर के। जो मुख्य मंदिर है सेंट्रल, उसके किनारे जो 4 पार्ट बनेंगे उसका ये साउदर्न पार्ट है। और इस प्रकार से 3 और बनेंगे और उसके बीच में एक मुख्य मंदिर होगा जिसमें कि जिसकी ऊंचाई होगी 700 फीट। जी हाँ, और लगभग 1000 करोड़ रुपए से निर्माण उसका होगा। पूरा अगर देखा जाए तो 1000 करोड़ रुपए लगेंगे। बहरहाल इधर जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है अक्षय पात्रा, जो कि अपने आप में एक नाम है। आपको मैं बता दूं कि अक्षय पात्रा अपने आप में वन ऑफ द बिगेस्ट किचन है जहां पर खाना बनता है। और इस पर्टिकुलर अक्षय पात्रा के इस यूनिट की बात करूं, फैक्ट्री जहां पर खाना बनता है, तो यहां पर लगभग 1.5 लाख लोगों का खाना बनता है, वो भी निःशुल्क। बहरहाल अभी हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे और बताने का यह प्रयास कर रहे हैं कि इस चंद्रोदय मंदिर में और क्या क्या चीज़ें हैं। मुख्य मंदिर है, अक्षय पात्रा एक मैंने दिखा दिया, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखलाते हैं। इधर आता है पूरा का पूरा मुख्य वृंदावन, जहाँ पर आपको प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर और बांके बिहारी, राधा रमण, राधा वल्लभ सब आपको इधर मिलेंगे। और इधर से ही आपको मिलता है चंद्रोदय मंदिर का मुख्य द्वार, जहाँ पर आपको देखिए इधर लिखा हुआ भी मिल जाएगा चंद्रोदय मंदिर वृंदावन। तो आइए अब हम आपको इस प्रवेश द्वार से एंट्री करते हुए अब मैं आपको वृंदावन चंद्रोदय मंदिर की टूर कराता हूँ। जी हाँ, वो टूर जहाँ पर आपको दिखेगा कि इस पूरे प्रांगण में वृंदावन के चंद्रोदय मंदिर और मंदिर के अलावा क्या क्या चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है, उपस्थित है, जिनका निर्माण हुआ है, जहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं, यह सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। प्रवेश द्वार, और यहाँ से जैसे ही हम अंदर बढ़ते हैं, सबसे पहले जो आपको इधर दिख रहा है ये है चंद्रोदय मंदिर का पुराना वाला मंदिर, जो कि लगभग 2006 में जिसका उद्घाटन हुआ था। और अब हम उसके बारे में बताते हैं। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये है पुराना यज्ञशाला, जिसको कि नरसिम्हा यज्ञशाला भी कहते हैं। अभी जो है वर्तमान में मंदिर में हमने आपको ऊपर दिखाना है और दिखाया हुआ है, कैप्चर किया हुआ है। अब दिखाऊंगा आपको, दिखेगा, ये देखिएगा। पुराने ये है जब पहले हुआ करता था, और जो पुराना वृंदावन चंद्रोदय मंदिर था छोटे स्तर पर बना हुआ, वो ये था। पहले यहाँ पर चंद्रोदय मंदिर में यहाँ पे भगवान हुआ करते थे, और पिछले ही वर्ष 2023 में नया वाला जो मुख्य मंदिर है, यहाँ पर भगवान अब स्थानांतरित हो चुके हैं। तो आपको बता दो, जैसे आप प्रवेश करेंगे आपको रोड के इधर राइट साइड में एक लॉन दिखेगा, और यहाँ पर चाहें तो वेडिंग आदि के लिए यहाँ पर आप बुक कर सकते हैं। ये जो लॉन है वेडिंग लॉन है, जिसको आप चाहें तो अपने सुविधा के लिए इसको बुक करके अपने जो फंक्शंस है वो यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जस्ट राइट साइड में आपको कितने सुंदर देखने को स्थिति मिलती है। यहाँ पे बत्तख आदि यहाँ पर देखिए विचरण कर रहे हैं, और ये पाउंड बना हुआ है। और अब चलते हैं तुलसी उद्यान की ओर। यहाँ पर कृष्ण जी को बहुत पसंद है तुलसी जी, और अब हम तुलसी उद्यान की ओर आपको दर्शन कराते हैं। तो चलिए अब हम आपको दर्शाते हैं यहाँ पर स्थित तुलसी वन के, तुलसी उद्यान के कुछ सुंदर दृश्य। यहाँ पर आपको काफ़ी भारी संख्या में
तुलसी जी के पौधे देखने में मिलेंगे। यहाँ एक बहुत ही सुंदर आपको खुशबू, जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पर देखिए कुछ शेड्स बने हुए ताकि जो तेज़ धूप आदि हो तो उससे भी बचाया जा सके। और यहाँ पर तुलसी जी के काफ़ी सारे सुंदर पौधे लगे। आप देखिए यहाँ पर तुलसी जी के जो बीज होते हैं वो भी यहाँ पर दिख रहे हैं। यह है तुलसी उद्यान। अब चलिए अब हमको आके दूसरे जगहों के और दृश्य दर्शाते हैं कि और क्या क्या यहाँ पर है। बता दूं मैं आपको मित्रों कि वृंदावन इसका नाम ही पड़ा है क्योंकि यहाँ पर वृंदा की जो वन हुआ करते थे बहुत ही अधिक संख्या में होते थे और वृंदा कहा जाता है तुलसी जी को, जिसके कि मैंने आपको दर्शन कराए हैं, जो कि तुलसी वन, तुलसी उद्यान जो भी कह लें आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और इस साइड में है बत्तखों का कुंड। यहाँ पर जो पौंड है यहाँ पर कई सारे जो बत्तख हैं आपको देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम आपको यहाँ से आगे ले चलते हैं और देखते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के प्रांगण में और हमें और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो कि इधर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इधर मंदिर देख रहे हैं और इधर है अक्षय पात्रा फाउंडेशन, जिसका कि ये बाहरी वॉल है। और मैं आपको इनसाइड डिटेल वीडियो दूंगा कि कैसे खाना बनता है, क्या है पूरी व्यवस्था, कैसे कैसे निर्माण होता है खाना का, अर्थात कैसे से खाना बनता कैसे, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि 1.5 लाख लोगों का खाना कैसे आखिर एक बार में बनता है। परंतु उससे पहले आप ये बाहर के दृश्य देखिए। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है अक्षय पात्रा फाउंडेशन का यहाँ पर बोर्ड कि कब बना, कैसे, इसका क्या सीन है, वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखला रहा हूँ। 3rd बिलियन मील थी उसका समय था 2019 में, जिसका कि यहाँ पर आपको जो शिलापट्ट है वो देखने को मिल रहा है। इधर जो आप मित्रों लाल बिल्डिंग देख रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मचारी लोग रहते हैं। बाकी इधर है अक्षय पात्रा का सेटअप। तो मित्रों अब हम आपको कराते हैं इस अपने गोल्फ कार्ट पर बैठकर, क्योंकि प्रांगण बहुत बड़ा है तो इस पर ही अब बैठकर हम पूरे टूर करेंगे। हरे कृष्णा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कैन यू डबिंग करोगे? हाँ डबिंग करोगे या यही ऑडियो यूज करोगे? बस इसी को डाल देंगे। और इधर आपको देखने को मिल रहा है मुख्य मंदिर के संध्याकालीन दृश्य। और इधर अब हम चल रहे हैं मंदिर के पीछे साइड। इधर आप देख रहे हैं नंदीशाला, यहाँ पर गौशालाएं हैं। तो मित्रों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी हम आ गए इस स्थान पर, यहाँ पर नंदीशाला है। जी हाँ मित्रों ध्यान दीजिएगा, नंदीशाला अर्थात यहाँ पर बैल होते हैं, सांड होते हैं। और यहाँ पर लगभग 120 नंदीशाला में गाय अर्थात कहें तो बैल आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो ये प्यारे प्यारे जो नंदी हैं ये आपकी ओर चले आ रहा है देखने के लिए कि शायद कुछ खाने पीने को मिलेगा। बहरहाल मेरे हाथ में मोबाइल के अलावा खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। अरे बाबा बाउंड्री रहती है ताकि वो अपने उसमें रहे। और हाँ ये सब सोच they get very excited when we come to meet them। प्यार से प्यारी से और जो एकदम बड़े-बड़े वाले हैं वो अभी चरने के लिए अभी बाहर ही हैं। ये सारे देखिए यहाँ पर नंदी दिख रहे हैं। आपको मैं गौशाला का अलग दृश्य दिखलाऊंगा। ऐसा बड़ा राउंड लगाएंगे। अच्छा वो टेंपल के रेंट पे दे दिए टेंपल। हाँ तो मित्रों यहाँ पर आप मंदिर है, ये ऊपर पूरा मंदिर, और मंदिर के नीचे जैसे यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर गेस्ट हाउस भी बन करके लगभग 20 रूम के साथ रेडी हो गया है। और इधर एक बड़ा सा हॉल है प्रसादम, और इधर है मंदिर का रिसेप्शन जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर है फूड कोर्ट और गिफ्ट शॉप जो कि आपको इधर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारे गिफ्ट शॉप है जिसमें कि पूजा से रिलेटेड और जो भी भक्ति भावना है यहाँ पर उससे रिलेटेड, जैसे कि आप देख सकते हैं इत्र है, कंठीमाला है, जपमाला है, जप बैग है, मूर्तियाँ हैं, और ये सभी कुछ आपको यहाँ देखने को मिलता है। साथ में ही यहाँ पर कपड़े आदि भी
हैं मिलते, जिनके की रेट आदि आप देख सकते हैं। ये सभी मैं छू के बता देता हूँ कि कॉटन्स के हैं और रेट आपको दिख रहा है कि 750, 650 आदि में मिल रहा है। साथ में यहाँ पर 1050, 850 आदि के जो कढ़ाईदार हैं, डिजाइनर हैं, वो आपको यहाँ पे मिल रहा है 980 आदि के। ये सभी कुछ यहाँ पर गिफ्ट शॉप जो एक एरिया है उसमें इन चीज़ों को बनाया गया है, जहाँ पर आप कोई भी अपने आवश्यकता अनुसार ख़रीदारी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ठाकुर जी के देखिए कपड़े आदि भी लगे हुए हैं, ये भी आप चाहें तो ले सकते हैं। यदि इनकी प्राइस की बात करूँ तो देखिए ये 160 रुपये के हैं और ये यहाँ पर इस प्रकार से इस तरह से कई सारे डिज़ाइन के हैं। 160 पे वो था और ये है देखिए आपको ये 180 का है। इस प्रकार से आपको ठाकुर जी के कपड़े भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बाकी पेमेंट आप इस तरह से कर सकते हैं, कृष्णा काउंटर जिसका कि नाम है। तो मित्रों अब मैं आपको ले चलता हूँ इस मंदिर के सबसे नए और सबसे सुंदर स्थल पर, जो कि मंदिर के अलावा यदि बात करें तो सबसे सुंदर है, वो है अन्नकूट क्षेत्र, जहाँ पर जिसका नाम है कि कान्हा जी की अपनी रसोई, जहाँ पर आपको देखने को मिलता है इस प्रकार से सुंदर एक इंटीरियर आपको मिलेगा, जहाँ पर आपको खाने का स्वाद तो मिलेगा ही, साथ ही साथ जो एक्सपीरियंस है वो अद्भुत होगा, अद्वितीय होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अन्नकूट, जिसका के नीचे स्लोगन है गॉड्स ओन क्यूजीन, यानी कि कान्हा का अपना रसोई। और यहाँ पर आप एंट्री करते ही आपको कुछ इस प्रकार के इंटीरियर देखने को मिलते हैं। सुंदरता कुछ इस प्रकार से है और काफ़ी सारा सीट्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि ये पूरे किचन की, और झूले लगे हैं। आप सेल्फ़ी पॉइंट आदि भी अच्छा है, यहाँ पर आप फ़ोटो वीडियो आदि अपना रील वील बना सकते हैं। बाकी सुंदरता के मायने में देखा जाए तो ये अद्वितीय है, क्योंकि इतना सुंदर आपको रेस्टोरेंट बहुत ही मुश्किल से कहीं खाने पीने के लिए देखने को मिलता है। कि इतना सुंदर है कि आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े मॉल भी यहाँ पर फेल हो सकते हैं, उनको भी फेस करना मुश्किल है, क्योंकि इसकी जो कि खूबसूरती है वो अपने आप में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही काबिल तारीफ़ है कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए इधर आपको सिंक आदि मिलेंगे, हैंड वॉश है, ड्रिंकिंग वाटर है, उसकी फैसिलिटी है। साथ ही यहाँ पर एक रो में इस तरह से बैठने की व्यवस्था है। तो इस प्रकार से भी आप यदि चाहें तो झूले का आनंद ले सकते हैं। और इस झूले का जो बनाया गया है वो देख सकते हैं, एक पेड़ है, पेड़ के नीचे इस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया गया है कि आपको किसी वन में, निधि वन कह सकते हैं, वृंदावन, यानी कि कहे तो प्रकृति का छाँव आपको अनुभव हो, इस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद यदि आप कुछ स्ट्रीट फूड टाइप में आनंद अगर आप लेना चाहें तो आप देख सकते हैं कि बाहर में भी कुछ व्यवस्था उपलब्ध है, जिसमें कि डोसा, चाइनीज़, चाट, स्नैक्स आदि है। और रेट यदि आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, रेट कुछ इस प्रकार से। और इधर है चाइनीज़ में भी आपको जैसे कि चाउमीन है 90 रुपये, और वेज फ्राइड राइस आदि 90 रुपये, रोल्स 80 और कॉम्बो है 100 रुपये। इस प्रकार से रेट है। और आलू टिक्की की बात करें तो यहाँ पर 70 रुपये में आलू टिक्की आपको देखने को मिल रहा है। पापड़ी चाट 60 है, दही भल्ला है 60। तो इस प्रकार से कुछ आपको रेट से देखने को मिलते हैं। खाने पीने की अगर देखा जाए तो पूरी व्यवस्था है। समोसा 20 रुपये है और पाव भाजी है 100 रुपये। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको रेट्स है इन जगहों पर देखने को मिलेगा। स्ट्रीट फूड का जो पार्ट है यहाँ पर, उसमें यहाँ पर आपको गोलगप्पे भी खाने को मिलेंगे। सब कुछ आपको स्वाद की बात करें तो यहाँ पर भरपूर व्यवस्था दिया गया है कि आप आए तो खाने से रिलेटेड यदि आप शौकीन हैं तो खाने की पूरी यहाँ पर व्यवस्था भी की गई है। आपको बता दूं कि इसी के ऊपर मंदिर है, मंदिर के जस्ट नीचे अब हम आ चुके हैं। और यहाँ पर जब दर्शन करने के पश्चात दर्शनार्थी वापस बाहर की ओर आते हैं तो उनको यह सभी कुछ सुविधा और जो भी यहाँ पर उपलब्ध व्यवस्थाएं हैं उनको देखने का, उपभोग करने का अवसर भी मिलता है। जिसमें कि फूड कोर्ट है, आपको गिफ्ट कोर्ट का एरिया है कोर्ट, और उसके बाद स्ट्रीट फूड भी है। यहाँ पर आप ले करके और ख़रीद के सामान और यहाँ पर आराम से बैठ करके खा सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए जूस आदि भी है, आइसक्रीम है, और साथ ही यहाँ पर पीने का पानी और हाथ धोने के लिए पानी आदि की व्यवस्था है। सभी कुछ व्यवस्था आपको उसके एक फ्लोर नीचे अभी यहाँ मिल रही है। सुप्रभात मित्रों, मैं हूँ अभी वृंदावन में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है चंद्रोदय मंदिर वृंदावन।
तो मित्रों मैं इस समय आ चुका हूँ वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के गौशाला में, और आप देख रहे हैं इधर यहाँ पर आपको कई सारे जो गाय हैं वो देखने को मिलेंगी, जो कि यहाँ मज़े से विचरण कर रही हैं। और इस समय बारिश हो रहा है तो वो शेड के अंतर अधीन में है। आपको मैं दर्शाता हूँ उनके अब क्लोज शॉट, और बता दूँ कि लगभग 300 कुल मिलाकर के यहाँ पर गाय हैं, जिसमें से 120 के करीब नंदी अर्थात बैल हैं। और यहाँ पर ये सभी देख सकते हैं कि गाय और उनके छोटे छोटे बछड़े भी देखने को मिल रहे हैं। तो इस मंदिर में जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे जो गोवंश हैं, स्पेशली यहाँ पर अभी हैं गाय, और गाय के पीछे आप छोटे छोटे ढेर सारे बछड़े भी देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये आ जाते हैं आपसे मिलने, आपसे बात करने भी आ जाते हैं। जब आप इनके पास से गुजरेंगे तो आपसे मिलने के लिए, आपसे हाय हेलो करने के लिए देख लीजिए ये मुंडी अपना निकाल के आ जा रहे हैं बाहर देखने के लिए, आपको मिलने के लिए। ये भीड़ लग जाती है, इनको भी लगता है कि उनसे कोई मिलने आया है, और क्या पता हो सकता है कुछ खाने पीने को की चाहत से आते हों, जो भी है। बहरहाल खाने के लिए यहाँ देखिए अंदर व्यवस्था लगी हुई है, जिसमें कि अभी भी कई सारे जो गाय हैं वो अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और पीछे आपको इधर दिखेंगे ढेर सारे छोटे छोटे गोवंश अर्थात बछड़े कह सकते हैं इन्हें, गायों के बच्चे। और गाय ऐसे जानवर की जो अगर संज्ञा में कहें तो जानवरों की प्रजाति में एक सबसे देखा जाए तो बहुत ही प्यारे हैं, और बहुत ही देखा जाए मानव प्रेमी भी हैं वो, कि उनमें कोई छल नहीं होता, उनमें कोई इस तरह का होता ना कि एग्रेसिवनेस नहीं होता, और उनसे मनुष्यों को कहीं नुकसान नहीं होता। केवल एक ही चीज़ होता है, फ़ायदा। और इस वजह से संभवतः गायों का इतना ज़्यादा महत्व है हमारे शास्त्रों में और हमारे धर्म में। तो हम ले आए हैं चारा, अब देखते हैं कि किसे चाहिए यह हमारे हाथ से हरा चारा। तो देखते हैं कि कौन आता है खाने। ये आ गए, इनको पसंद नहीं आया। इन लोगों ने ऑलरेडी इतना भोजन ग्रहण कर रखा है कि इन्हें पसंद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए मित्रों, ये है सूखे जो भूसे होते हैं, चारे जो गाय को खिलाया जाता है, वो इतने बड़े संख्या में यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ से ही इस तरह से छोटे छोटे पैकेट्स बन के फिर गायों के पास तक पहुँचाया जाता है उन्हें खाने के लिए। देखिए यहाँ पर सारे गायों को किस प्रकार से रखा जा रहा है, और यहाँ पर उन्हें बाहर से भी फीडिंग किया जा रहा है। हम गुड़ खिलाने का प्रयास करते हैं गाय को, देखते हैं। बड़ा प्यार से खाते हैं गुड़। गुड़ बहुत पसंद होता है गायों को। तो मित्रों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अपने आप में एक अनोखी पहल है, जिसमें कि ज़मीन पर, भूमि पर ही आपको 108 ऐसे चेक बॉक्स बने हुए हैं, जिस पर कि आप एक एक कदम चलेंगे, और इस तरह से चलते हुए आप अपने मन में और अपने मस्तिष्क में एक मंत्र जाप करेंगे, जो कि हरे राम हरे कृष्णा का है, जो कि अभी आपको सुनाई दे रहा होगा आपको आवाज़ में। और इस तरह से करते हुए आप 108 बार चलेंगे, और जैसे ही आप इस एंट्री से वापस पूरी राउंड मार के एग्ज़िट होंगे, और आपका हो जाएगा 108 बार का जो मंत्र जाप है वो पूरा। तो इस प्रकार से ये माला का जो जाप आप बैठ के कहीं भी करते हैं, वही चीज़ आप यहाँ पर चलते हुए एक एक कदम चल के आप कर सकते हैं। ये अपने आप में अनोखी पहल है, जो कि चंद्रोदय मंदिर में यहाँ पर वृंदावन में एक नया स्थापित किया गया है, और आज इसका उद्घाटन किया जा रहा है। और इसका नाम है इस मंडप का हरि नाम मंडप, जहाँ पर आप इस हरि नाम मंडप में 108 बार चल करके ही आप अपने मंत्र जाप भी कर सकते हैं। Radha is the most exalted devotee of Krishna. In fact, they have came back
साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर आप अपना चाहें तो योगदान भी कर सकते हैं। यहाँ पर वृंदावन में चंद्रोदय मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसके लिए यदि आप चाहें तो आप योगदान भी अपना स्वेच्छा से अपने अनुसार कर सकते हैं। जिसके लिए आपको यहाँ पर देखा जाए तो आप चाहे तो इसको होल्ड करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा आपको पास यहाँ पर बैंक के डिटेल्स हैं, इसको भी आप नोट करके ले सकते हैं। आप इस तरह से आवाज़ सुन सकते हैं। यहाँ पे जो सुंदर सुंदर जो पक्षी हैं, तोते हैं, मैने हैं, मोर हैं, इन सभी की जो सुंदर आवाज़ है वो भी आपको यहाँ पर अच्छी तरह से सुनने को मिलती है, क्योंकि एक अच्छा खासा एक यहाँ पर वन का निर्माण किया गया है। साथ ही यहाँ पर आप तुलसी उद्यान है और उसके साथ कुछ लॉन्स आदि भी हैं, काफ़ी कुछ है। यहाँ पर हरियाली भरपूर है। साथ ही यहाँ पर कई सारी जो क्या ही मैं बोलूँ, इतना कुछ है कि बोलने के लिए भी कम पड़ जा रहा है। ये सभी कुछ जो कि वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के अधीन में यह सभी कुछ बन रहा है। और यह जो परियोजना है, इसका जो संचालन है या जो इसका निर्माण कार्य है वह इस्कॉन बैंगलोर के द्वारा ही किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि जो इस्कॉन बैंगलोर है ये अपने आप में एक ऐसा प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही है जो विश्व में सबसे सुप्रसिद्ध होने वाला है और विश्व में सबसे ऊंचा तो है ही। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान की ऊंची इनका जो महत्व है, उसी प्रकार से थोड़ा प्राप्त करने का मंदिर को ऊंचा बना करके भी किया जा रहा है, ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर सके कि विश्व में सबसे ऊंचा कौन है। तो जी हाँ, इसी प्रकार से कृष्ण के भक्ति में आप रमे रहिए और हरे कृष्णा हरे रामा के जाप महामंत्र के करते रहिए। राधे राधे।